हेलो मित्रों, हम लोगों का एमएससी पेराक्रूज काटाकोल जो कि ग्रीक है, एक छोटा सा टाउन है। वहाँ आज सुबह 8 बजे पहुँच गया है और हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी ही ओलंपिया, जहाँ पे एशियंट ओलंपिक हुआ था, वो देखने जाएंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए और ओलंपिक के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने चलिए। आइए चलते हैं। हम लोग बस में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं ओलंपिया की ओर। आप लोगों को पीछे हम लोग को दिखाई दे रहा होगा एमएससी पेराक्रूज, बहुत दूर से दिखाई दे रहा होगा। काटाकोलो से ओलंपिया की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसे हम बाई बस तय करेंगे। आप ओलंपिया के लिए काटाकोलो से बाई बस, ट्रेन या फिर टैक्सी लेकर के भी जा सकते हैं। काटाकोलो जाना जाता है लाइट हाउस, ब्यूटीफुल माउंटेन ट्रेल्स, द पिक्चरेस्क चर्च ऑफ एजियास निकोलस। काटाकोलो is the gateway to Olympia in ancient Greece. बहुत जल्द हम लोग ओलंपिया पहुंचने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग की बस यहाँ खड़ी हो गई है। यहाँ से हम लोग कम से कम 2-3 किलोमीटर चलेंगे। हम लोग का जो गाइड है वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और क्या क्या देखना है और उनके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दे रही है। अब हम लोग सब निकल पड़े। एक तो धूप बहुत तेज़ है, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर है, आकाश एकदम साफ़ है और गर्मी के कारण सबकी हालत ख़राब है। जितने भी आप देख रहे हैं टूरिस्ट, कम से कम हम लोगों को 2 किलोमीटर चलना है, क्योंकि अभी वो गेट नहीं आया जिसके अंदर हमको प्रवेश करना है, जो ओलंपिया का मेन एंट्रेंस है। अभी बस हम लोगों ने वहाँ छोड़ दिया है और हम निकल पड़े हैं सब लोग, और तेज़ी से सब चल रहे हैं क्योंकि धूप के कारण एकदम सबको परेशानी हो रहा है। धूप का टाइम, वो भी गर्मी तेज और दूरी बहुत, इसे तय करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो हम लोग के साथ आए हुए हैं कितने तेज़ी के साथ चल रहे हैं। सबकी हालत ख़राब कर रखा है। यहाँ आने के लिए हम लोग को टिकट का भी बहुत पैसा देना पड़ा, पर हेड 90 यूरो पड़ा है। और कितना दूर जाना है। अब हम लोग पहुंच गए हैं बीच रास्ते में, जहाँ पेड़ से छाँव देखते हैं, तो वहीं पे हम लोग के टूरिस्ट गाइड जो है वो हम लोग को वहीं पे वहाँ के इतिहास के बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अच्छा है, तो आकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर खड़ा होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन हम लोग निकल पड़े हैं। बहुत जल्द पहुंचना चाहते हैं हम लोग वहाँ पे, जो देखने लायक जगह है। यहाँ पे भी हम लोग के गाइड इंस्ट्रक्शन देने के लिए रुक गए, तो जितने हमारे साथ है सब खड़े हो गए। धूप में खड़े खड़े बहुत परेशानी हो रही है। अब हम लोग पहुंच गए हैं एंट्रेंस गेट पे। यहाँ सब लोग लाइन पे लगे हैं। हम लोग पहले से पास दिया गया है, इसका स्कैनिंग करके हम लोग को अंदर एंटर करने दिया जाएगा।
टाकू से टिकट करता। ये हम लोग का पास है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको दिखाने पर एंड वो चेक करेगा, स्कैन करेगा, फिर अंदर जाने देगा। अब हम लोग अंदर जाने दिया, अभी और आगे जाना है। अब फिर हम लोग के गाइड खड़े हो गए पेड़ के नीचे। हम लोग भी सब इकट्ठे हो गए और उनका इंस्ट्रक्शन सुनने लगे। वो हिस्ट्री के बारे में बता रही थी कि कब शुरू हुआ और कैसे ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताने लगी। 776 BC में ओलंपिक गेम का जन्म यहीं पे हुआ था। उसके बाद 393 AD तक हर एक 400 वर्ष में, हर एक एवरी 4 years में ओलंपिक गेम होता था। ये फिर हमारे गाइड खड़ी हो गए और बताने लगे। हम लोग फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये जो आप देख रहे जो एरिया है, ये पूरा ओलंपिया एरिया है। चारों तरफ खंडर बना हुआ है, पूरे पत्थर को कलेक्ट करके रखा गया है। जो बिल्डिंग्स टूट गए हैं उनके अवशेष संभाल कर रखे गए हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये सब वही सब इकट्ठे करके रखे गए हैं पुराने भवनों के, जो ओलंपिया एंशिएंट ओलंपिया के टाइम पे यहाँ पे जो बिल्डिंग थे उनके अवशेष सब रखे गए हैं। ये जो एरिया है इसे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ओलंपिया कहा जाता है। यहाँ पे फिर बहुत से पेड़ मिल गए, जो हम लोग खुद रुके फिर आगे बढ़ने लगे। हम लोग जल्द इसे देखना चाहते हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ ओलंपिया, आर्किमिडीज म्यूजियम, और म्यूजियम ऑफ द ओलंपिक गेम्स भी यहाँ पे है। उसके बारे में हमारी ये टूरिस्ट गाइड बता रही है। लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी बातें सुनकर हम लोग उस समय उस काल में पहुँच जाते हैं। बड़े ध्यान से हमारे सब टूरिस्ट सुन रहे हैं कि उस समय की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में बता रही है। आप जो भीड़ देख रहे हैं उसमें बहुत से कोच आए हैं और उन लोग सब बस से आए हुए हैं। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप देख सकते चारों तरफ स्टोन ही स्टोन है, सब अवशेष है। यहाँ पे फिर पेड़ों की छाया के नीचे हमारे टूरिस्ट गाइड ने बुला लिया और फिर समझाने लगी। थोड़ा राहत मिला पेड़ के नीचे आकर के, छाया और हवा ठंडी लगा। हम लोग का मैक्सिमम समय अपने गाइड के भाषण यानी कि वो जो अपनी जानकारियाँ दे रहे थे उसको सुनने में व्यतीत हो रहा था। अब हम जा रहे हैं ओलंपिया यानी जहाँ पे खेल हुआ था उस मैदान की तरफ।
जहाँ पे ओलंपिक गेम हुए थे, उस मैदान को देखने के लिए, उस ग्राउंड को देखने के लिए, जहाँ पे एशियन ओलंपिक हुआ था। उसी तरफ जा रहे हैं। ये में प्रवेश द्वार है जो पत्थरों से बनाया गया है, और ये रास्ता है जो कि ओलंपिक प्लेग्राउंड की ओर ले जा रहा है। दूसरे क्रूज वाले वो लोग देख के वापस आ रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं। तेज धूप के कारण हालत ख़राब हो रही है। आपको हम लोगों का छाया है, शेडो देख के पता चल रहा होगा क्या टाइम हो रहा होगा। हम पहुंच गए हैं उस ग्राउंड में जहाँ पे 776 BC में ओलंपिक गेम हुआ था। लोग खुशी के मारे हल्ला करने लगे और आनंद का अनुभव किए। The site was also a place of worship dedicated to the Greek god Zeus. Olympia was the birthplace of a modern Olympics. Olympia was the birthplace of the most famous and important sporting events in the ancient world. बहुत गर्मी के कारण हालत ख़राब हुआ। एथेंस जो कि कैपिटल है ग्रीक का, और यहाँ से 290 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ओलंपिया इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये हम वापस जा रहे हैं। बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। धूप के कारण घूमना मुश्किल हो रहा है। अब हम जा रहे हैं किसी पेड़ की छांव के नीचे खड़े रहेंगे कुछ देर के लिए। दूसरे टूरिस्ट वो लोग भी आ रहे हैं जो दूसरे क्रूज वाले हैं। अब हम लोग पेड़ के नीचे आ गए जहाँ टूरिस्ट गाइड हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। हम लोग को फिर वो समझाने लगे। अब हम लोग वहीं पास में स्थित एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ कुछ देर बैठे और हल्का स्नैक्स लिए और फिर आगे की ओर निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट अम्ब्रोसिया गार्डन, और हम पहुंच गए हैं अम्ब्रोसिया गार्डन रेस्टोरेंट में। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। हम लोग यहाँ पे कुछ देर 2-3 घंटे के लिए रुकेंगे। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार अम्ब्रोसिया was the food of the 12 gods on Mount Olympus। अब हम उसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। पारंपरिक ड्रेस पहन करके ग्रीक में यहाँ पे लोग
रेस्टोरेंट में खड़े हैं स्वागत के लिए। बहुत बड़े हॉल में हम लोग के लंच का वाइन टेस्ट का अरेंजमेंट किया गया है। लंच की तैयारी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं प्लेट में डिशेस रखे गए हैं और ये स्वागत और मनोरंजन के लिए खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब हम बैठने जा रहे हैं। हमारे साथ है पूरे सब बैठ रहे हैं, हम भी बैठ गए। यहाँ पे हम लोग वाइन टेस्ट भी करेंगे और लंच भी लेंगे। ये देखिए क्या दिया गया डिशेस। यहाँ का एटमॉस्फेयर हॉस्पिटेबल एंड फेमिलियर है और सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। हम लोग के मनोरंजन के लिए भी रखा गया है। यहाँ का जो क्लासिकल नृत्य है, स्टेप डांस भी कह सकते हैं आप, उसे रखा गया है। ये हम लोग के मनोरंजन के लिए रखा गया ताकि हम कुछ देर यहाँ रह करके डिशेस का आनंद उठाएं और साथ में रिलैक्स महसूस करें। बहुत सुंदर ढंग से लोग नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हम म्यूजिक नहीं दिखा सकते, सुना सकते, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कॉपीराइट लग जाएगा। ये स्टेप डांस है। Excellent food, variety of fine wines के साथ साथ यहाँ के नृत्य का भी हमने आनंद उठाया। ये हम लोग साथ जो आए हैं टूरिस्ट, उनको ये नृत्य सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से नृत्य करना है। और ये ग्रुप जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो सब शामिल हो गए इस नृत्य में और सब रिलैक्स होकर नृत्य का आनंद उठाने लगे। हम लोगों ने यहाँ करीब 2 घंटे रिलैक्स किए और पीसफुल मोमेंट का आनंद उठाया और इस एशियंट ओलंपिया के इस जगह को हम लोग जीवन भर याद रहेंगे। यहाँ का हर पल याद रहेगा हम लोग के जहन में। अब हम निकल पड़े हैं MS अपेरा क्रूज शिप की ओर। ये पहाड़ियों को आप देख रहे हैं।
बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं। एम्मेसिया पेराक्रूज के पास। बहुत सुंदर टाउन है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्रूज, एम्मेसिया पेराक्रूज। यहाँ और भी क्रूज खड़े हैं क्योंकि नेचुरल हार्बर है। लेफ्ट साइड जो आपको दिखाई दे रहा है एम्मेसिया पेराक्रूज है। एशियंट ओलंपिया के मैदान में बिताए हुए पल और वहाँ का डिशेस और मनोरंजन कार्यक्रम ये जीवन भर याद रहेगा। आप लोगों को काटाकोल ओलंपिया रेस्टोरेंट अम्ब्रोसिया गार्डन का वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।